कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर एंडेड, बच्चों बोलना। हाँ हाँ, नहीं बताया हुआ, चलो ठीक है ये लो, बट ठीक है ऐसे कर दो। अच्छा बच्चों अब इधर देखो, फॉर्मेट बनवाओ बच्चों, फॉर्मेट बनवाओ, शाबाश। सबसे पहले क्या आएगा बोलो, सॉरी पार्ट बन गया ना जी। सबसे पहले कैरिंग वैल्यू लिखते हैं या बुक वैल्यू, एक ही बात है, क्या लिखना है? बुक वैल्यू, ठीक है जी, बुक वैल्यू। भाई इसका कंपैरिजन किससे होगा? रिकवरेबल, बच्चा रिकवरेबल अमाउंट के साथ आप लिखें क्या, बोलो शाबाश। इधर लिखो हायर, अब मेरी बात नहीं समझ रहे बच्चा, बताओ किस चीज का हायर है भाई? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ, पूरा लिखो बच्चे, पूरा लिखो। और बच्चों बात सुनो, और ना एक दो लाइन छोड़ो, और इधर लिखो वैल्यू इन यूज। बच्चों क्या लिखो बच्चों, नहीं समझे? डन है बच्चों, डन है बच्चों? मेरे प्यारे भाई क्या बन गया, फॉर्मेट बना, क्या बना बच्चों? नहीं समझे तो समझ गए? अच्छा अब ना एक क्या उसका नाम है, ठीक है ठीक है, चलो डिब्बा बना दो, इधर बना दो डिब्बा जी, डिब्बा बना दो, जो हायर होगा ना वो फिर बुक वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? वो भाई सही है जी। लो बच्चों, अभी भी मजा, अभी भी कूलिंग नहीं हो रही सही है, इधर लगवाना चाहिए। अच्छा, A company has machine in its statement of financial position at a carrying amount of, बता कैरिंग अमाउंट उसने खुद आपको दे दी, और नई तारीख बताई तो यही होगी ना फिर। चलें ये तो बनी बनाई खीर मिली मेरे प्यारे भाई आपको। कितना बच्चे रुपीस में कर रहे हैं, डॉलर्स में कर रहे हैं क्वेश्चन? डन है बच्चों, और डन है जी बच्चों। अच्छा मजे की बात बताऊं, आपको जो कैलकुलेशन नॉर्मली करनी पड़ेगी ना ज्यादा, वो आपको करनी पड़ेगी बच्चों वैल्यू इन यूज की। किसकी बच्चों? ये भी खैर कभी कभी अगर कॉस्ट इतना कहते 3 साल ऐसे चल गया तो 3 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते, बुक वैल्यू निकाल लेते बच्चों, वो तो चलो उसने खुद दे दी। कोई कहता था मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द कंपनीज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रेंज, बट द एंट्री ऑफ अ न्यू कंपेटिटर टू द मार्केट हैज सेवियरली अफेक्टेड, कहता बेड़ा गर्क कर दिया बच्चों कंपेटिटर ने हमारी सेल्स का। डन है ना, हालांकि कहता ये हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थी। अच्छा बच्चों, इंडिकेटर ऑफ भाई इंडिकेटर है किसका? एड एज अ नतीजा द कंपनी का यकीन है प्यारे दोस्तों दैट फ्यूचर सेल ऑफ द प्रोडक्ट ओवर नेक्स्ट 3 years विल ओनली बी, कहता 150, 1 लाख, और द एसेट विल देन बी सोल्ड फॉर, विल देन बी सोल्ड। पहले मुझे बताओ ये डाटा किसका है? ये आपको कैसे पता चला? कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज है बच्चों। आगे, एन ऑफर हैज रिसीव टू बाय द मशीन इमीडिएटली, कहता अभी अगर हम मशीन बेचे तो हमें ऑफर आई है 2,40,000 ले लो, बट द कंपनी वुड हैव टू पे ट्रेवलिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट कितनी बच्चों? ये क्या है? ये फेयर वैल्यू लेस, कहता था रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अच्छा इसमें ना उसने रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है मैंने कहा था ना दो चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए, एनी स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टू द एसेट, और दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कहता इस एसेट में मेरा ख्याल है कोई रिस्क नहीं है, यही बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है फिर 10% ही ले लो। अगर उसने लिखा होता रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये 10% है, और कहता है ये एसेट रिस्की है, क्या है? 3% रिस्क है प्यारे दोस्तों इस एसेट में, तो बच्चे 13% लेते हैं ना फिर, और डन है, ये पास पेपर में आया हुआ है पॉइंट। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा मेरी बात सुने, क्या आप भी क्वेश्चन को इतने आराम से सुकून से पढ़ते हैं बच्चों? आराम से नहीं, वजह देखो ना, ये फिर गलत है बच्चों। जो बच्चा क्वेश्चन को इतने आराम से नहीं पढ़ेगा मेरे प्यारे भाई, वो कैसे मुझे बताओ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्वेश्चन को आराम से एक एक लाइन को पढ़ो, क्या करो बच्चों?
अच्छा रीड करेंगे तो अच्छा सॉल्व करेंगे। प्यारे भाई इधर देखें, इधर देखो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, आपको पता है, बताएं जरा। ये तो फेयर वैल्यू है, माइनस, चलो भाई बताओ ये कितनी है। प्यारे भाई क्या निकालना है जरा बताओ, बोलो ना। वर्किंग नंबर 1 करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा प्यारे भाई, बोल ही नहीं रहे यार। कल क्लास में आ जाइएगा यार। क्या आ जाना क्लास में, कोई बात नहीं, ठीक है ना। नहीं आना, क्यों नहीं आना क्लास में? घर किधर है आपका? शेखुपुरा, ये शेखुपुरा यार हैं। जाना घर, सैटरडे वाले दिन घर जाना, घर वालों को बताओ मैं सीरियस हो गया हूँ। उन्हें बताओ यार मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ये तो नहीं कि मैं हर हफ्ते आ जाऊंगा। यार वैसे कुछ बच्चों का पता माइंडसेट क्या होता है यार, अपने फायदे के लिए ना पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर रही होती है दुआओं में, कि उनका ख्याल, अल्लाह ताला माफ करे वैसे, कि यार ये चलता रहे, मसला मसला चलता रहे, चलो हमारा फ्राइडे सैटरडे तो ऑफ हुआ जी। प्यारे भाई दुनिया दुनिया को आग लगी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, इतने मसले बने हुए हैं, और आप अपने सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी के लिए हमें कहीं कॉलेज ना आना पड़े। बच्चों आप दुआओं में ये मांग रहे हो, कुछ सही है यार, चलता रहे मसला, जान छुटे, लेक्चर तो यूट्यूब पे आएगा ना यार, ये ठीक नहीं है मेरे प्यारे भाई जी। है क्या है, नहीं स्टूडेंट लाइफ में होता है ऐसे, लेकिन यार नहीं, अल्लाह ताला से ये कहो कि या अल्लाह मेरा पढ़ने को दिल करने लग पड़े, कि मैं इंसान बनूं, कि दुआओं का रुख चेंज करो ना यार जी। दुनिया मर रही है बेचारी इधर उधर की, तुम लोग अपनी छुट्टियों के चक्कर में हो। अच्छा चलो भाई, वैल्यू वर्किंग 1 करो, शाबाश, वर्किंग 1 करो प्यारे भाई, वर्किंग 1 करो, वर्किंग 1 करो बच्चों जी। जी अच्छा मैं बताता हूं, वैल्यू इन, बच्चों मुझे एक बात बताएं, इस क्वेश्चन में कहीं उसने रिमेनिंग लाइफ बताई है, लेकिन हिंट है 3 साल। आपने कैसे 3 साल कह दिया, उसने फ्यूचर कैश फ्लोज ही 3 साल के दिए। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, हमें ना अब नहीं डेट बताई, अब डेट नहीं बताई तो क्या करूं, या तो अजम्पशन ले लूं या फिर इस तरह कर लूं। हम इसे कहते हैं ईयर 1, 2 और 3। डन है बच्चों, और डन है बच्चों, लो प्यारे भाई। अच्छा बच्चों कैश बोलो। अच्छा मेरी ये बात सुनना यार, 1 मिनट जरा, इस क्वेश्चन में ना एक टेक्निकल मसला है। मसला ये है बच्चों, कोई इस तरह का बिजनेस नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों जो कि जिसमें सिर्फ इनफ्लोस हो, आउटफ्लोस ना हो। इसको काटो, कंपनी बिलीव दैट एसेट की फ्यूचर सेल ऑफ द प्रोडक्ट फला है, नहीं नहीं इधर लिखो काट के, ये टेक्निकल एरर है बच्चों इसमें, ये क्वेश्चन आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का है। एज अ कंपनी एज अ रिजल्ट द कंपनी बिलीव्स दैट फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, नेट कैश इनफ्लोज, क्या बच्चों, क्या मेरी बात समझे है ना भाई, सेल हो रही है तो खर्चा नहीं हो रहा, जादू से बसने चलना है, पेट्रोल के बगैर पानी से चलना है बच्चों जी। प्यारे ओ भाई सही है ना, ठीक है ना, चलो इधर आओ। अब हमें उसने जो आंसर दिया ना बच्चों, ये मैं ये कह रहा हूं, अब आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, बताओ ये लफ्ज सही नहीं है, ये वाला ये सही नहीं है जी। प्यारे भाई इधर आओ, अब आपने लिखा, हाँ जी उसने ना जवाब आपको इनफ्लो और आउटफ्लो, ये अब आपने लिखना जी नेट कैश, बताओ यार आगे बोले, 1, अच्छा आउटफ्लोस तो नहीं है, इसमें क्या ऐड करूं, इसमें ऐड करूं प्यारे दोस्तों नेट सेल प्रोसीड्स, का मतलब होता है बच्चों अकाउंटिंग में जो सेल करके जो प्रोसीड्स पैसे आए हैं ना, और नेट का मतलब है कॉस्ट माइनस कर दी बेचने की। डन है बच्चों, अभी मैं आपको बताया बच्चों, अभी मेरे प्यारे भाई आपको बताया, ये बोंगी ना मारना, बताओ किधर आएगा ये जी, किधर आएगा बच्चों, कितना, ओके बच्चों, लो बच्चों भाई ठीक है गुड्डू, लो बच्चों आप मुझे बताओ टोटल, नहीं कैश फ्लोज कर दो या इनफ्लोज कर दो, मेरा ख्याल इनफ्लोज कर देते हैं,
नहीं इनफ्लोस कर दो ना, पॉजिटिव है ना। अच्छा नेट कैश फ्लोस लिखना भी गलत नहीं है। इधर कितना आएगा बच्चों, इधर बच्चों आप समझे बात बच्चों मेरी, डन है प्यारे भाई। यार अल्लाह के बंदो इधर देखो ना, ये जो नेट कैश इनफ्लोस लिखा ना, इसका मतलब है हमने क्या किया, हमने इनफ्लोस में से, उसने असल में क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए ना ये फिर इस तरह किया है, माइनस बच्चों क्या नहीं समझ रहे आप, ओ भाई सही है बच्चों, बात समझ आई है। लो बच्चों जी मेरा चांद, अब क्या करें, ए का जवाब आ गया बच्चों, अब क्या करें बच्चों, एट द रेट, इसमें ना कोई रिस्क नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो नहीं ना सही, क्या करें बच्चों फिर जी, ये बी है बच्चों, इसको करो ये, फिर करो प्यारे दोस्तों -2, फिर करो बच्चों माइनस, बच्चों ये बी है, प्रेजेंट वैल्यू आएगी ए मल्टीप्लाई बाय, चलो जल्दी जल्दी शाबाश, बाकी बच्चे भी आ जाए ना इधर तक, शाबाश। हसनैन ओके है, हाँ क्या हुआ, किधर मसला आ रहा है, सही है, पिछले लेक्चर शाबाश गुड, पिछले लेक्चर कवर कर लिया ना तुमने, शाबाश। कितने दिनों में किए पिछले लेक्चर कवर तुमने, बड़ी हिम्मत मारी यार तुमने। जी जी बच्चे बताओ यार, 1 1 आगे 6, ठीक है, एक और 4 तो आ नहीं सकता मरे जी, आगे 5 6 3 जी, डन है, डन बच्चों, चलो भाई सबको ऐड करो, हाँ जी 2 7 5 3 5 8, ओ ठीक है प्यारे भाई, भाई आज की तारीख में निकल आएगी बच्चों जी, आप नहीं समझे बात, जी भाई छुट्टी ना करना, मेरा अब इरादा बन रहा है सैटरडे या फ्राइडे, हाँ फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन मैंने नोट का एक क्वेश्चन करवाना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी होगी और बच्चों IAS 16 भी, और फिर टेस्ट आपका कंबाइन है ना, टेस्ट आपका कंबाइन है ना, हुए इस तरह तो आपका IAS 36 रह जाएगा, नहीं मैं बताता हूँ, IAS 36 से एक मुनासिब सा सवाल आएगा, और एक पहले बता देता हूँ बच्चों, अभी से तैयारी शुरू करो, इसी तरह तैयारी होनी है इंशाल्लाह हमारी, IAS 36 से एक मुनासिब सा सवाल आ जाएगा, ठीक है बच्चों, हाँ इसमें से आता भी इतने का ही है, 8-10 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्टैंडर्ड्स आगे पढ़ने हैं ना हमने, अब ये आसान स्टैंडर्ड्स हैं, IAS 16 लेंथी स्टैंडर्ड था, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, कवर होते जाने हैं जल्दी जल्दी, डन है बच्चों, लेकिन हमने प्रैक्टिस इंशाल्लाह अंधाधुन करनी है इनकी, ठीक है ना। अच्छा, और इनमें से 8-10 नंबर 8-10 नंबर 8-10 6 7 8-10 नंबर का क्वेश्चन आता है, डन है बच्चों जी। तो इस तरह का इस एग्जाम लेवल का एक क्वेश्चन यहां से आएगा, और पहले बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 16 का नोड का क्वेश्चन आएगा, डन है ना बच्चों, चलो शाबाश। अच्छा बच्चों बताओ जरा, ये कहां लिखूं अब जाके, 270 हाँ 358 जी, प्यारे भाई इनमें से हायर बताओ यार, ठीक है ना बच्चों, ये कहां लिखूंगा, ये हायर ऑफ के सामने, डन है बच्चों, वो नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन हमने ऐसे ही अब करना है। चलो अब मुझे बताओ कोई इंपेयरमेंट लॉस है, कैसे बच्चों, बुक वैल्यू औकात से ज्यादा है,
रिकवरेबल अमाउंट क्या है बच्चों? जी भाई जितनी औकात है उससे ज्यादा किताबों में रिकॉर्ड किया तो कम करो। क्या करो प्यारे भाई? जी बताना यार जरा, इधर भी बच्चों को नहीं समझ आनी। ये देखो यार, यार बताओ 246। लो बच्चों, बच्चों गुड़गुड़ हो गया ना? बच्चों गुड़गुड़ हुआ कि नहीं हुआ? जी पेड़ पे तो नहीं हुआ जी? लो बच्चों, और ठीक है, ठीक है भाई जी। क्लास में फोकस से बैठा करें, क्लास में फोकस से, बड़े ध्यान से। इधर उधर जो देखते हैं ना बच्चे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? प्यारे भी क्लास में ऐसे फोकस से इधर देखना होता है, बस इधर। मेरी बात समझे बच्चों? और घर जाके नहीं क्वेश्चंस को दोबारा करो, ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर। प्यारे भाई अपना कुछ थोड़ा सा लेवल बना लो ना जी। लो बच्चों, इनको भी कह रहा हूं, इनको भी कह रहा हूं जी। यार देखो ना, मैं जितना मर्जी समझा लूं, वैली इन यूज में ये आना वो आना, वो उनके हिसाब से पता नहीं अब क्या कुछ है जी। हाँ जी, आउटफ्लो किधर होता? समझ नहीं आई। अगर कैश इनफ्लो तो इधर फिर माइनस करते हैं ना आउटफ्लो। एग्जाम्पल वैल्यू मैंने भी एग्जाम्पल ही कौन सी करवाई, फिर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वाली करवाई है बस। हाँ जी, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग। फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है अब आपने बिजनेस को डी, क्या उसका नाम आप ये कह लें कि दोबारा से नए तरीके से मैनेजमेंट ने चलाना है, रीस्ट्रक्चर करना है, चीजों का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना है जी। मार्केट के मुताबिक ही कैलकुलेट करेंगे ना, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मार्केट रेट। मेरे एक होता है मार्केट के मुताबिक, सही है बच्चों, एक होता है प्यारे दोस्तों अपने अंदाजे के मुताबिक। तो नहीं कुछ बताया तो यही ले लेंगे ना फिर। इसमें को और भी खैर एक दो पॉइंट्स हैं यार, अभी भी नोट नहीं किया, मैं इतना स्लो स्लो चल रहा हूँ। नहीं ठीक है, नेगेटिव क्यों लिखना है? क्या कर लेंगे फिर भी एक क्वेश्चन। बच्चों पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करें, फॉर्मेट बनाएं बच्चों, 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। अच्छा ये सॉरी, एक नई किताब में ये 2 है जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें प्यारे भाई। वैसे मेरा दिल है आप खुद करें ये क्वेश्चन। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, रहने दो, मैं करवाता हूँ जी। ये पेज नंबर है बच्चों 348 जी, पेज 348। प्यारे भाई इधर आए, बारबरी सिमल्ट लिमिटेड, क्या प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ, भाई ये फॉर्मेट बनाना है आपने इंसानों की तरह, फॉर द। ओ भाई मेरी बात सुनो बच्चों, ये क्या तरीके है आपका? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप लोगों ने टेस्ट में डीईपी लिखा हुआ है, ये क्या है? फॉर्मेट के अंदर पूरा लिखा करें बच्चों, डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटर को ACC DEP, मतलब हाथ होगी ये बच्चों। लो बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड, हाँ वर्किंग में लिख लो, वर्किंग में मसला नहीं है जी जी। 31 दिसंबर
क्या भाई मुझे ना 3-4 जरा टेस्ट दिख दें, ठीक है, इस तरह के जरा एक दो अच्छे टेस्ट भी दें जिनके पूरे पूरे मार्क्स हैं, 3-4 ऐसे भी दें, मैं जरा फीडबैक शेयर करूं, उनको बताऊं क्या क्या करना है पेपर में, किस तरह चीजें लेके चलनी है जी। हम कल मैंने देखा बच्चों, इतनी दफा समझाया भी है, समझाने के बावजूद प्यारे भाई वर्किंग जो है वो पहले की हुई है और मेन रिक्वायरमेंट बाद में सॉल्व की है। हद हो गई है अभी तक अभी, इतनी दफा बताया भी है कि भाई पहले मेन रिक्वायरमेंट करनी है फिर वर्किंग करनी है बच्चों। ये वाला भी जरा टेस्ट होना चाहिए, अंदर थोड़ी बिस्ती हो, जरा महसूस हो। नाम रेज कर देना, नाम मैं रेज कर दूंगा, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अब पता चल गया, बड़े हो गए ना, लाहौर में आके प्राइवेसी भी होती है जी। लो जी, लो बच्चों, हाँ जी मेरे भाई, अच्छा जी, नहीं वो असल में बच्चों को पता चलता है ना कि सर वो असल में सर वो प्राइवेसी वो थोड़ा लो मेरे प्यारे भाई, आ जा इधर इधर, याद करो मेरे प्यारे भाई, उस वक्त तुझे क्या हुआ, प्राइवेसी क्या हुआ, पानी पीना है, इधर बैठ जा, पानी आता है, बैठ जा इधर, वॉशरूम है तो फिर चला जा, उधर इधर इंतजाम नहीं है उसका, अगर पानी है तो ये इसको भेजो यार पीछे, क्लास में बैठो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको भेज दो पानी यार पीछे जी, आना दी मरे। लो मेरे प्यारे भाई, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बच्चों, बच्चों मेरी बात सुने गौर से, इधर क्या आएगा बच्चों, बोलो सबसे पहले बुक, लो बच्चों जल्दी जल्दी पानी पियो और इधर देखो क्वेश्चन अहम है जी। भाई जब तक मैं आपको जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करवा लूं ना, जब तक पास पेपर्स के नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आना, ऐसे ही होता है ना जी। बुक वैल्यू प्यारे दोस्तों, अब इसका कंपैरिजन करना है किससे, जी 2 लाइन छोड़ के, बिल्कुल शाबाश, हायर ऑफ, क्या मेरे प्यारे भाई, हायर ऑफ, क्या प्यारे दोस्तों, हायर ऑफ, डन है। लो बच्चों प्यारे भाई, हायर ऑफ किसका बोलो यार, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ, और मैं एक बात और बता दो, कोई बच्चा खबरदार क्या उसका नाम है, इनको तैमूर भाई को मैसेज ना करे अभी कि जी प्लीज मेरा टेस्ट ना देना, मेरा टेस्ट नहीं देना सर, बिस्ती करेंगे, ये मैं अब बता रहा हूं आपको जी, आने दें टेस्ट, कोई मसला नहीं है जी। फेयर वैल्यू, नाम डिस्क्लोज नहीं हम करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, नाम में से रेज कर दूंगा, वो सामने नहीं आएगा। भाई देखो, जो बच्चा अपनी गलतियों से घबराएगा वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे भाई जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, लो बच्चों डन हो गया जी, जी डन है बच्चों। लो बच्चों वर्किंग नंबर 1, लो बच्चों जल्दी से फॉर्मेट बना ले मेरे प्यारे भाई। बंदा सोच के आता है मैंने ये भी क्वेश्चन करवा देना, ये भी करवा देना, इधर आके यार बंदा बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है ना जी। फॉर्मेट बना भाई, ठीक है हमदा भाई जी। प्यारे दोस्तों इधर आ जाए यार, सब तवज्जो करो, अब सब फोकस करो बच्चों। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले तो मुझे ये बताओ ना ये ड्राफ्ट क्या होती है। ड्राफ्ट का मतलब है अभी फाइनल, अभी बच्चों अभी अप्रूव नहीं हुई ना, अभी लोगों से शेयर करने से पहले अभी चेंजेस हो सकती हैं, अभी फाइनल नहीं हुई। छोटा सा करके लिख लो, ये लफ्ज बार बार काउंटिंग में आपको मिलेगा, जल्दी से लिखो बच्चों, शाबाश। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बीसीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 इंक्लूड अ प्लान हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ, भाई ये तो बहुत अच्छा नहीं हो गया, उसने हमें खुद बता दिया प्यारे भाई, लेवल अप हो गया बच्चों जी। चेप देंगे इंशाल्लाह। क्या था, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज द रिमेन, ओए होए अब रिमेनिंग लाइफ कम हो रही है। अच्छा ये तो पता चल गया कि 4 साल फ्यूचर कैश फ्लोज आने हैं, लेकिन दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ, आपने एक चीज को बच्चा चलाना था 8 साल 9 साल, अब उसकी लाइफ कम होकर 4 साल रहेगी, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने कुछ कहा होगा, या उस वो प्लांट ऑब्सोलीट हो गया होगा, नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी बच्चों, जिस तरह इधर कहा उन्होंने टेक्नोलॉजी, मैं तो और भी रीजन बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, ये डैमेज हो गया होगा, तो सही है बच्चों जी। बच्चों ये इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट आ गई समझ। बच्चों आसान काम 1 नंबर तो लो ना, रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन करेंगे, मेरा ख्याल है 1000 में,
और मिलियन चलने दो बच्चों, देखी जाएगी। कितना बच्चों? कैरिंग वैल्यू 400 है। अच्छा जी, लो बच्चों, बच्चों ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, अब 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे 5-10 मिनट करते करते चलो एक 50-55 पे आ गई। प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो, इस पूरी क्लास में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे तो? एक वैल्यू इन यूज पढ़ा है आपने बच्चों, एक एग्जांपल अभी छोटी सी की और एक ये पास्ट पेपर। घर जाकर इंसानों की तरह मैक्सिमम, यार मैक्सिमम कह रहा हूं, 1 घंटा दे दो। कुछ बच्चे आधे नहीं, 1 घंटा दे दो, कुछ स्लो 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 लर्नर, स्लो स्लो। यार मुझे बताओ कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बनेंगे, मुझे बताओ कितना काम है यार, मुझे बताओ कि 6 सवाल कभी करवाए मैंने एक दिन में, बताओ खुद। हालांकि ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये तो 3-4 होने चाहिए थे आज। प्यारे दोस्तों ये करो ना यार, साथ साथ वेट ना करो यार कि सर कर लेंगे, सर वीकेंड पे कर लेंगे, फलां कर लेंगे। बच्चों इधर आओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर इन इंपेयरमेंट टेस्टिंग, कहता अब इंपेयरमेंट टेस्ट करना है क्योंकि इंडिकेशन है ना। अब जरा सुनना बच्चों, अब गौर से सुनना। इनफ्लो, ये पॉइंट 1 है किसके लिए? इनफ्लो। और पॉइंट 2 किसके लिए बच्चों? आउटफ्लो। ध्यान से आंखें खोल के पढ़ना बच्चों। इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कहता फॉर द ईयर, इस फ्यूचर का कैश फ्लो बताया ना, कहता 200 है। कहता लेकिन दीज इनफ्लोज आर सब्जेक्ट टू 10% कमी इन ईच। अब वो कहना ये चाह रहा है, कहता जी 2021 का तो 200 है, 22, 23, 24 टोटल 4 साल है ना, तो 3, 21 के बाद 3 रह गए ना, 21, 22, 23, 24। कहता आगे 3 साल जो हैं, कहता जी अब इसके जो इनफ्लोज हैं वो क्या होने हैं? रिड्यूस, कम होने हैं। आओ बच्चों इधर, वर्किंग नंबर 1 हेडिंग का दे दो बच्चों। बच्चों 2020 तो हमारे वाला साल है ना, इधर आप लिखेंगे 21, 22, 4 साल रिमेनिंग लाइफ है, 23 और प्यारे दोस्तों क्या 24। डन है मेरे प्यारे भाई। अब आप इधर लिखेंगे कैश इनफ्लोज, इधर नेट नहीं दिया हुआ उसने, कैश इनफ्लोज पहले साल के बताओ यार, थोड़ी ना जगह छोड़ के लिखना। कितने प्यारे भाई? 200। अगले के बताओ, रिड्यूस हो रहे हैं 10%, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, 10% कम करता जाऊं ना, 180। प्यारे भाई आगे बताओ। अब 180 मजीद क्या हो गया बच्चों? 10% रिड्यूस, तो ये 90 कितना? और बच्चों 2024 एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी भी एक करवाई थी, उसमें इसी तरह किया था मैंने। कितना बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई? डन है? ओके बच्चों, इसके आपको मार्क्स मिले होंगे मेरे प्यारे भाई, तो ठीक है जी। भाई जब 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 क्या उसका नाम है बच्चों, इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो इनफ्लोज कम हो जाते हैं और आउटफ्लोज नॉर्मली बढ़ जाते हैं। डन है ना? अच्छा अब क्या करें बच्चों जी? सब बच्चे आगे इधर तक जी। आउटफ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट, कहता है ये जो इसको चलाने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना 2021 आर एस्टिमेटेड कितना बच्चों? 80। ये तो ठीक हो गया। दीज आउटफ्लो वुड इंक्रीज, अब इंक्रीज करना है प्यारे दोस्तों, 5% इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर डिस्पाइट द कहानियां इन डिक्लाइन इन डिमांड ड्यू टू इन्फ्लेशन, और प्लांट की रिपेयर मेंटेनेंस ने बढ़ जाना, वेयर एंड टेयर कहते हैं रिपेयर मेंटेनेंस को जी। बच्चों पहले साल के कितने हैं भाई? 80 गिवन है, क्या है मेरे प्यारे भाई? अच्छा बच्चों अब इधर आए जी, 80 मल्टीप्लाई बाय 1.05, इसका मतलब बता 105% जी। कितना आगे बच्चों? अब 84 मल्टीप्लाई बाय 1.05 जी। और प्यारे दोस्तों फिर 92 पॉइंट कितना है? बस ठीक है 93 कर लें आप। डन है बच्चों? 92.4 है उनका। आप इस पे रेट लगाओ 88 पे। नहीं 88 पे 1.05 करो,
88 पे करो जो मैं कह रहा हूं, 92 पॉइंट। जी डन हो गया बच्चों। अच्छा अब प्यारे दोस्त से एक चीज रह गई है, डन है बच्चों, और डन है बच्चों जी, ठीक है भाईजान। इधर हो रहे थे बच्चों, बोलो शाबाश, डिक्रीज। इधर क्या हो रहे हैं, इधर डिक्रीज, और इधर बच्चों डन है ना, लो डन है बच्चों, और डन। चलो आगे आओ फिर, भाई कर लिया नोट। कहता जी बीएल्स नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑफ, क्या करना है इसको, क्यों, इनकम टैक्स तो हम लेते ही नहीं है बच्चों, इग्नोर करना है। वो जो नेट कैश फ्लो आएगा ना उस पर 20% ना लगाने बैठ जाना, नोट लिख देना इसका, क्या लिखना जी, इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, नोट लिख देना, डन। कहता डेप्रिसिएशन और प्लांट इज कैलकुलेटेड यूजेस, इसका भी नोट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ अ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, डन बच्चों, और सही है बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डन है बच्चों। एक बात सुन ले, पास पेपर में एक दफा क्वेश्चन आया जिसमें ना गलत बच्चों उसने नेट कैश फ्लो, मतलब उसने ना नेट दिए हुए थे, क्या दिए थे बच्चों, और कुछ अमाउंट्स बिला वजह एडलेस कर दी, डेप्रिसिएशन को उसने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, अब क्या करना था, लेकिन ऐड करना था जी। इधर तो कुछ नहीं करना ना, इधर तो आप खुद कैलकुलेशन कर रहे हो ना, वो तो उसने करके दी थी आपको। अच्छा और वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है, कह रहा था प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज, बच्चों ये कहां लिख दूंगा मैं, किस साल के एंड पे, सर पहले आप तीसरे साल पे लिखते होते थे, डन है। चलो ये जवाब आ गया जी, ये लें, इसी का वेट था जी, नेट नहीं, टोटल नेट कैश, टोटल नेट फ्लोस के इनफ्लोस, इनफ्लो नहीं लिखना, नहीं ये लो यार, आप भी घर में आपसे पूछता है जी, इधर बताओ भाई, इधर 1, डन है बच्चों, और डन है। अब ए आ गया, अब क्या करें बच्चों, डिस्काउंट, अब ये जरा ना ध्यान से, अच्छा ये बात जरा सुनने वाली है बच्चों, बच्चों इधर देखना जरा बच्चों, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, दोनों में फर्क है, प्री पहले, पोस्ट बच्चों प्री बैच एक है और एक है पोस्ट बैच, प्री बैच रिजल्ट से पहले वाला, पोस्ट बैच रिजल्ट के। एक बात बताएं, क्या प्यारे दोस्तों हमने टैक्स का इंपैक्ट लिया है या नहीं, नहीं ना, हमने टैक्स की कोई अमाउंट इधर से माइनस वगैरह नहीं की। अब आपको दो तरह के रेट दिए होंगे, एक होगा प्री टैक्स रेट और एक होगा बच्चों पोस्ट टैक्स, आपने कौन से वाला लेना, प्री या पोस्ट, प्री। हमने तो टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं लिया, टैक्स का इंपैक्ट लेते तो इंपैक्ट लेने वाला रेट पोस्ट टैक्स था ना हमने तो टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं लिया, हमारे पास जो कैश फ्लोज आ रहे हैं ये आ रहे हैं प्री टैक्स वाले, कौन से वाले, तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन, प्री टैक्स वाले बच्चों, प्री टैक्स वाले जो कैश फ्लोज हैं उनके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर भी कौन सा लगना है, प्री टैक्स वाला, डन है ना। ये पढ़े बच्चों, ये पेपर में बहुत दफा आया हुआ ये पॉइंट, कहता था प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट जी बच्चों। बच्चों जारी सी बात है, हमने प्री वाला लेना है, कौन से वाला लेना बच्चों, प्री वाला, कौन से वाला बच्चों, और डन है। पोस्ट वाले को क्या, पोस्ट वाला कम होता है जी बच्चों, पोस्ट वाले को क्या करना है जी, इधर भी नोट लिखेंगे आप लिखेंगे we should always use pre-tax discount factor for the calculation of value in use या present value जी। पोस्ट टैक्स क्या ना भाई कह रहे हैं सर, पोस्ट टैक्स क्या, हम ना फाइनेंसिंग वाली चीजें नहीं लेते ना इधर, और इनकम टैक्स वाली नहीं, तो पोस्ट टैक्स कभी भी नहीं आता, चाहे आप सीफएम में भी चले जाएं फिर भी प्री टैक्स ही लेंगे ना जी। लो बच्चों
प्यारे भाई इधर आ जाए, इधर एट द रेट कितना बच्चों, ये याद रखना, ये पास्ट पेपर में बहुत दफा पॉइंट आ चुका है ये वाला जी, -1 -2 और प्यारे दोस्तों माइनस बोलो शाबाश, और इधर प्यारे दोस्तों माइनस, अब जरा हिम्मत करके कैलकुलेट करवाओ, टाइम हो गया 10, एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू ये बी था ना डिस्काउंट फैक्टर, ए मल्टीप्लाई बाय बी, जी बताइएगा। अब जो एक आधे रुपए का फर्क है ना, रोला ना डालना, कितना ₹330 मिलियन, बच्चों गुड गुड हो गया, डन है बच्चों, और डन है बच्चों, याद रखना प्यारे दोस्तों, जो आपने डिस्काउंट फैक्टर लेना है उसमें दो चीजें हों, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला इंपैक्ट और एक स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद डेड एसेट, और वो होना क्या चाहिए, प्री या पोस्ट टैक्स, डन है, ये कहां लिखा हुआ मैं बता देता हूं, घर पढ़ लेना जाके, डन है बच्चों, ये हो गया बच्चों 335। अच्छा अब एक बात रहेगी बच्चों, ए टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट, बच्चों एडवांस को हमने क्या सर में मारना है बच्चों, हमने तो सिमिलर नेचर का लेना है बच्चों, उसकी फेयर वैल्यू लेनी है, कहता है विद सिमिलर कैपेसिटी, लेकिन है तो एडवांस लेवल ना, टेक्नोलॉजी नहीं है, कैन बी परचेज कहता 350 मिलियन, हमने परचेज को क्या करना बच्चों, बीसीएल हैज रिसीव एन ऑफर टू बाय द, ऊपर वाले को इग्नोर करना है बच्चों, क्या करना है, कहता बीसीएल हैज रिसीव ऑफर टू बाय द एग्जिस्टिंग प्लांट, इनको ऑफर है कि भाई 250 का हमें दे दें, बीसीएल विल हैव टू इंकर, अब आप देखें इसी पास पेपर की लाइन बच्चों जो सवाल है वहां से लाइन उठा के पास पेपर बनता है, एग्जांपल उधर से पास पेपर बना दिया, शिपिंग कॉस्ट कितनी बच्चों 7 मिलियन टू डिस्पैच द एग्जिस्टिंग प्लांट टू द परचेजर, डन है बच्चों जी। अब आप इधर आए बच्चों, अब आप इधर आए बच्चों, इसकी था 335 मिलियन, 335 मिलियन, ये प्यारे दोस्तों कितना है बोलो शाबाश 330, और बच्चों ये कितना है जरा बताना, ₹240 मिलियन माइनस 250 है भाई, ये कितना आया ₹243 मिलियन, डन है बच्चों, हायर बताओ यार क्या है जी, तो अकल कहती है कि खुद ही चलाओ इसको, कोई ऐसी है ना बच्चों, इसके सामने आ गया जी 335 जी, बताएं कोई इंपेयरमेंट है बच्चों, कितनी, नहीं समझे, एग्जामिनर को समझाना है तो ये लो बच्चों, वरना वो समझा हुआ है बच्चों, माइनस माइनस कितना, कितना आया यार, ये जरा खतरे की बात है तो 65 मिलियन ऐसे आ गया बच्चों इंपेयरमेंट लॉस, और आ गया बच्चों, नहीं नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर दो जी, करना है तो कर दो नेगेटिव, डन है बच्चों जी, ठीक है प्यारे भाई, ओके हो गया बच्चों। अच्छा ये प्रेजेंट वैल्यू कहां लिखा हुआ था बच्चों, ये टैक्स रेट वाली बात, ये जरा देखना, यार ये पेज नंबर बताना बच्चों, पेज नंबर बताओ ना, है भाई इधर देखें बच्चों, इसको बच्चों ये ना पेपर में थ्योरी में आ सकते हैं जरा ध्यान से, और एमसीक्यू इसमें भी, प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ सूटेबल डिस्काउंट, बच्चों चुप हो जो, क्या है क्या था, डिस्काउंट फैक्टर में भी मस्ट बी दैट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट असेसमेंट, इसमें दो चीजों की असेसमेंट होनी चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट फॉर विच फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट हैव नॉट बीन, जिसका इंपैक्ट भाई हम नजूमी तो नहीं है ना, फ्यूचर वाली चीजों का इंपैक्ट आज तो नहीं लेंगे ना, फ्यूचर में लेंगे ना, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद करना है, क्रैम आपको हो गया होगा क्रैम, ठीक है, ये थ्योरी में 2 नंबर का आ सकता है भाई, ये थ्योरी में दे देंगे इंशाल्लाह।
और मस्ट भी है, बोलो शाबाश। ये भी पॉइंट बार बार पास पेपर में आता है बच्चों, पोस्ट और प्री वाला। डन है बच्चों, प्री टैक्स डन है बच्चों। जो आज काम करवाया, एग्जांपल्स करवाई हैं बच्चों, वो घर से करके आनी है लाजमी। इजाजत दीजिए।